हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आरटी के तहत फ्री एडमिशन के लिए बच्चों के ऑनलाइन आवेदन होते हैं उसे आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो पहले इसमें आते हैं दुर्बल वर्ग के लोग जिनकी ईयरली इनकम 1 लाख से कम है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरे आते हैं अलावे समूह के, जिसमें आप एससी कैटेगरी के तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुष्ठ रोग या फिर विकलांग पेंशन प्राप्त करता है या विधवा पेंशन प्राप्त करता है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी के दो ही क्राइटेरिया रहते हैं। अब बच्चे की एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 साल से 7 साल तक के बच्चे के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो उम्र की गणना की जाएगी वो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो अगर आपके बच्चे की एज 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग 3 साल से ज़्यादा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसकी एज 1 अप्रैल 2025 के लिए 7 साल से कम भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर एडमिशन जो होते हैं केवल 2 ही क्लास में होते हैं, एक तो प्री क्लास में होते हैं और दूसरा होते हैं क्लास 1 में। तो जिन बच्चों की उम्र 3 साल से 6 साल के बीच है वो जाएंगे प्री क्लास में, और जिन बच्चों की एज 6 साल से 7 साल के बीच है वो जाते हैं फर्स्ट क्लास में। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने से पहले कई बारीकियों को आपको ध्यान रखना होगा, जो कि अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे बिना स्किप किए तो आसानी से फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारी को आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरटी के तहत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट के लिए आप ओपन करेंगे, और यहाँ पर अगर आप डेट जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्लोट होता हुआ मिलेगा, एप्लीकेशन शेड्यूल फॉर एकेडमिक 2025-26। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका शेड्यूल आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस पीडीएफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट राउंड के जो आवेदन होंगे वो 1 से 19 तक होंगे, और उसके बाद 20 से 23 तक उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। 24 के लिए लॉटरी निकाली जाएगी एंड 27 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी। सेम तरीके से सेकंड चरण रहेगा जनवरी में, और थर्ड चरण रहेगा फरवरी में एंड 4th मार्च में। यानी कि 1 अप्रैल से पहले इस बार टोटल एडमिशन हो जाने, इसीलिए यहाँ पर आवेदन जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके। अब यहाँ पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको यहाँ पर एक न्यू टैब में इसे ओपन कर लेना है, लिस्ट ऑफ प्राइवेट मैप्ड स्कूल। इसे यहाँ पर न्यू टैब में ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन वाले इस सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी लॉगिन विंडो ओपन हो जाएगी। ऊपर यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी स्कूल में, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आपको लिस्ट को ओपन करना है और लिस्ट में आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज होंगे वो यहाँ पर टोटली ओपन होकर आ जाएंगे। किस ब्लॉक में वो स्कूल है, किस ग्राम पंचायत में है और कौन सी क्लास से उसमें एंट्री है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये रूरल एरिया का स्कूल है। इसमें टोटल 35 सीटें हैं। 9 सीटें आरटी ने इंटेक कर रखी हैं, फिलहाल एक भी नहीं भरी है। सेकंड चरण में आप अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर हो सकता है कुछ सीटें भरी हुई आपको दिखाई दे रही हो, और स्कूल यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है वो आप ध्यान से समझे। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला स्कूल है अंबियापुर का। अब यहाँ पर अगर आप ग्राम पंचायत अंबियापुर को सिलेक्ट करते हैं तो अंबियापुर में केवल आप इसी स्कूल को फिल कर पाएंगे, क्योंकि अंबियापुर में ये केवल एक ही स्कूल है, और वो भी स्कूल है केवल क्लास फर्स्ट के लिए। अब यहाँ पर आपको कैसे पता लगेगा आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा या प्री क्लास में, तो उसके लिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को दर्ज किया, वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आपके बच्चे का क्लास यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है पहले आप गलती से यहाँ पर कुछ और डिटेल्स को सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर दें और बाद में कोई कॉलेज अंदर ओपन ही ना हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ये है दूसरा गांव नगला डल्लू। अब यहाँ पर देखिए नगला डल्लू में यहाँ पर 2 स्कूल है, एक तो प्री प्राइमरी का और दूसरा क्लास 1 का। अब यहाँ पर अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्लास फर्स्ट आ रहा है तो और आप नगला डल्लू से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको अंदर केवल यही वाला स्कूल दिखाई देगा और यही आप केवल सिलेक्ट कर पाएंगे। और वहीं यहाँ पर अगर आपके बच्चे का क्लास यहाँ पर प्री प्राइमरी आता है और यहाँ पर आप इसी गांव से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये वाला स्कूल दिखाई नहीं देगा फर्स्ट वाला, यहाँ पर आपको प्री प्राइमरी वाला स्कूल दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आप जो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस क्लास में एंट्री ले रहा है, साथ ही वो किस एरिया में बिलोंग करता है। अब जैसे हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है एसडीएम पब्लिक स्कूल। अब हमने इसे कंट्रोल F का इस्तेमाल करते हुए सर्च कर लिया। अब हमारा यहाँ पर ये कॉलेज आ गया है
SGM। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा वजीरगंज ब्लॉक में पड़ रहा है और गांव यहाँ पर देखेंगे और ये एंट्री ले रहा है क्लास फर्स्ट से और हमारे बच्चे की जो एज है वो भी क्लास फर्स्ट में एंट्री के लिए एलिजिबल है, तो हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान दें, आप उसी हिसाब से अपनी एरिया और डिस्ट्रिक्ट वगैरह को सिलेक्ट करेंगे जिस एरिया में आपका वो स्कूल पड़ता है, भले ही आपका एड्रेस कुछ भी हो, क्योंकि एड्रेस हम अपना अंदर दूसरा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके अंदर स्कूल ओपन होंगे। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स को सिलेक्ट करते हैं वो हमेशा आपको स्कूल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है। तो आई होप अब आप कॉलेज वाला आसानी से समझ गए होंगे कि आपको डिटेल्स को कैसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब स्कूल के अकॉर्डिंग डिटेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का फुल नेम दर्ज कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर को दर्ज कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ को दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जेंडर सिलेक्ट करेंगे, क्लास तो आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी मिलेंगे, अलावित समूह। अलावित समूह में देखेंगे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नीचे देख भी सकते हैं अलावित समूह में अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, इसके साथ ही कैंसर पीड़ित हैं या फिर निराश्रित, बेघर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, HIV पीड़ित हैं, तो वो सभी अलावित समूह में आ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दुर्बल वर्ग का रहेगा। तो दुर्बल वर्ग में जिनकी इनकम 1 लाख से कम है पर ईयर, उन लोगों के लिए यहाँ पर अप्लाई होता है। इसके साथ ही विकलांग या वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन प्राप्त करता है, तो उन सब के लिए यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी होगी। तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पर 100 KB से कम में होने चाहिए। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं और उनका दोनों को ही आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे टिक कर देंगे और उसके बाद आप आसानी से दूसरे बच्चे के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वाली जो प्रॉब्लम आ जाती है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। जुड़वा बच्चे नहीं है तो इसे अनटिक रहने देंगे, इसे डिक्लेरेशन समझ के टिक मत कर देना, जैसा कि हर फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक हो चुका है। प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आसानी से आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रिंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको कंप्लीट द फॉर्म पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी भरनी है स्टूडेंट के पेरेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर उनका फादर नेम दर्ज करेंगे, स्टूडेंट का मदर नेम दर्ज करेंगे और उसके बाद कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर होता है तो दर्ज कर सकते हैं, उस तरह अदरवाइज इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। वोटर ID होती तो उसका नंबर दर्ज कर देंगे पेरेंट की, नहीं होती तो ऐसे भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जैसे आपका जो करंट एड्रेस है जहाँ आप रह रहे हैं वो दर्ज कर देंगे। एक बात और याद रखना, यहाँ पर जो आपका स्कूल है और जो आपका करंट एड्रेस है उसकी दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1-2 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा दूरी रहेगी तो यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है कॉलेज से ज़्यादा दूरी होने की वजह से। तो अगर आप कॉलेज के आसपास किराए पे रह रहे हैं तो किरायानामा बना के वहाँ का एड्रेस दर्ज कीजिए जहाँ आप किराए पे रह रहे हैं, और एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आपको अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके किरायानामे को ही अपलोड करना है। बाकी अगर आपका स्कूल आसपास का है तो आप जनरली जो भी आपकी ID होती है आधार वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं और पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको अपना दर्ज कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपकी मंथली इनकम है इनकम सर्टिफिकेट में वो यहाँ पर दर्ज करनी है। कई लोग ये वाली गलती कर देते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये आपकी मंथली इनकम पूछी गई है तो गलती से इसमें कभी भी ईयरली इनकम ना भरें, यहाँ पर आपको हमेशा मंथली इनकम ही भरनी है। उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन में यहाँ पर सेल फोन, इंटरनेट कैफे, कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कैटेगरी में आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र को यहाँ पर सिलेक्ट करके ये वाला अपलोड कर देंगे। वहीं अगर आप पेंशन प्राप्त करता है तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसकी रसीद को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में जो भी होता है वो आप दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में तो वो दे सकते हैं, आंगनबाड़ी दे सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ नहीं है तो एफिडेविट बनवा के दे सकते हैं। हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है। एंड लास्टली आपको बच्चे का फोटो अपलोड करना होगा। सभी फाइल्स को एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सभी फाइल्स का जो साइज रहेगा वो 100 KB से कम रहेगा। सभी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक है टू अपलोड ऑल फाइल्स पर क्लिक करना है। आपके डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्कूल भरना होगा जिसमें आप मिनिमम 1 स्कूल भरेंगे और मैक्सिमम 10 स्कूल भर सकते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, हमने यहाँ पर सुरसेना को सिलेक्ट किया था एंड उसमें क्लास फर्स्ट के 2 स्कूल थे, एक तो ये SGM और ये महाराणा प्रताप। अब दोनों ही यहाँ पर ओपन होकर आ रहे हैं। आपके में हो सकता है एक से ज़्यादा स्कूल हो, तो वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जितने भी आप स्कूल की प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर 1 2 3 नंबर इस तरीके से दे सकते हैं। तो हमें फिलहाल एक ही स्कूल को सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर एक ही स्कूल सिलेक्ट किया है एंड उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगी आपकी, और लास्टली आपको कैप्चा को फिल करना है। सेव पर क्लिक करेंगे, आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सभी जानकारी को आपको यहाँ ध्यान से चेक करना है। इसके साथ ही आपने जो नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं जैसे एड्रेस प्रूफ में, एज प्रूफ में और सब कैटेगरी प्रूफ में, वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सभी जानकारी को यहाँ पर ध्यान से चेक कर लें। अब यहाँ पर कुछ भी जानकारी आपकी गलत होती तो एडिट पर क्लिक करके उसे ठीक कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी ठीक होने पर लॉग एंड फाइनल प्रिंट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ओके कर देना है। आप देखेंगे आपका आवेदन जो सफलतापूर्वक हो जाएगा। अब यहाँ आपको फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके आपको रख लेना है और उसके बाद अब 24 तारीख का वेट करना है। 24 तारीख के लिए जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का जो करंट स्टेटस है वो आपको दिखाई देगा। और इसके साथ ही यहाँ पर ये रिमार्क लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज पेंडिंग इन BEO। तो यहाँ पर आपका अगर किसी स्कूल में नाम आता है बच्चे का तो वो यहाँ पर आपको अलॉटेड कॉलेज में दिख जाएगा। वहीं अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसकी वजह भी ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इजीली सीख गए होंगे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो से संबंधित या फिर RTE से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन होता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।